अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में द्रव्य तरंगें समझते हैं, डी ब्रॉगली परिकल्पना। और डी ब्रॉगली परिकल्पना को समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार करता है, अर्थात फोटान होते हैं उसमें जो ऊर्जा के बंडल होते हैं, इस प्रकार कणों के रूप में व्यवहार करता है। और इसी तरह कॉम्पटन प्रभाव भी शो करता है कि प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार करता है। और प्रकाश के गुण कुछ गुण जैसे परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि गुणों के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश तरंगों और कणों दोनों के रूप में दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कही जाती है। इसके बाद वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने कहा कि केवल प्रकाश ही द्वैतीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि समस्त कण, जो भी कण होते हैं, वह द्रव्य कण जो जब गतिमान होते हैं तो उनके साथ साथ एक तरंग भी जुड़ी रहती है, एक तरंग भी संबंध रहती है। इस प्रकार समस्त कण द्वैतीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, यानी जो परिकल्पना थी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के आधार पर उन्होंने द्रव्य तरंगों से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो तरंग होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा कि मान लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, यानी कणों के रूप में होता है। और यदि हम इन फोटानों के, प्रकाश के फोटानों के द्रव्यमान को यह मान लें, और चूंकि ये प्रकाश की चाल c से चलते हैं, अतः प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होगी आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार वह हो जाएगी mc²। और इससे जो यदि इससे तरंग कोई संबंधित है किसी फोटान से, उसकी आवृत्ति न्यू हो, तो इसकी ऊर्जा मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार hν होगी। इस प्रकार दोनों ऊर्जाएं बराबर होनी चाहिए, तो उन्होंने hν बराबर mc² किया और न्यू की जगह पर उन्होंने c/λ रखा, जहाँ लैम्डा द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो इस प्रकार इससे न्यू की जगह पर हम लोग c/λ रख दें, तो hc/λ बराबर हो जाएगा mc²। एक c यहाँ से कट जाएगा, तो इस तरह से जो लैम्डा आ जाएगा वो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mc के। तो ये है किसी गतिमान कण से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ पर चूंकि फोटान प्रकाश की चाल c से चलता है, अतः इसका जो संवेग होगा वह बराबर हो जाएगा m×c के। तो इस प्रकार फोटान से संबंधित द्रव्य तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी वह लैम्डा बराबर हो जाएगी h/p। ये किसी फोटान से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य का फार्मूला है, लैम्डा बराबर h/p। अब यहाँ पर हम लोग p को ऐसे भी यहाँ से लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो mc×c बराबर लिख सकते हैं e, तो m×c बराबर लिख सकते हैं e/c। इस तरह से p बराबर हम लोग e/c भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर p की जगह e/c भी लिख सकते हैं, यानी hc/e भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, p की जगह e/c लिखेंगे तो hc/e लिख सकते हैं। तो ये है द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य का फार्मूला। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसी द्रव्य कण से संबंधित
द्रव तरंग द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य तो मान लेते हैं कोई यम निर्माण का कण v वेग से गतिमान है। तो यम निर्माण का कण यदि v वेग से गतिमान है तो उसका जो संवेग होगा p बराबर mv हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई कण है और इस तरह से गतिमान है v वेग से, तो इसका जो संवेग होगा p बराबर mv हो जाएगा। तो इससे जो संबंधित तरंग होगी द्रव्य तरंग कहेंगे इसको, तो इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगी h/p अर्थात h/mv। अब यदि हम किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं तो वह तीव्र वेग से लगभग प्रकाश की चाल से चलने लगता है। तो उससे भी गतिमान इलेक्ट्रॉन से भी एक तरंग संबंधित होती है जिसको हम द्रव्य तरंग कहेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वह v वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से गतिमान है, तो इससे जो संबंधित तरंग होगी उसकी तरंगदैर्घ्य h बराबर हो जाए लैम्डा बराबर हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगा फिर से h/mv। और यदि इस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट पे विभवांतर से त्वरित किया गया तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv²। तो इस तरह से हम इससे v का मान निकाल सकते हैं। तो v² बराबर आ जाएगा 2k/m, यानी v बराबर आ जाएगा √2k/m। इस m के v की जगह पर हम लोग √2k/m रखें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m √2k/m। ये m² आएगा, एक m यहाँ से कट जाएगा, इसको अगर अंदर करें तो अंदर हम m² लिख सकते हैं, यानी काट देंगे तो 2k आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से जो संबंधित तरंग होती है द्रव्य तरंग, उसका जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है वह लैम्डा बराबर आ जाता है h/√2km। अब यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट पे विभवांतर से त्वरित किया गया हो तो v वोल्ट पे विभवांतर से त्वरित किए जाने पर k बराबर होता है eV0 या EV कह लीजिए, k बराबर होता है EV। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/√2eVm। तो इस तरह से हम लोग किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं h/2eVm। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में हमें ये सब जानकारी है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻19 लिखा जाता है कूलम में, और गतिमान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 10⁻31 kg लिखा जाता है। और h हमें मालूम है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो अगर इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दें तो लैम्डा का मान आता है 1.227/√v नैनोमीटर। और यदि हम ऐसे लिख लें लैम्डा = 1.27/√v तो यह आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। इस तरह से हम लोग किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं।